व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायात् पुरुषः पुराणः स्ववृद्धिनिश्वासनिमेष भाति प्रत्यक्षमात्मनुभवेऽपि मूढ किञ्चाखिलज्जे विवर्ति बोधस् स्वरूपमध्यक्षमवैति लोकः तस्यात्मजस्तस्य पितेति देव पाण्येव गायन्ति कुलं प्रकाश्य तेऽपि नन्वाश्मन्नित्यवश्यम् पाणौ कृतं हे पुनस्त्यजन्ति दत्तस्त्रैलोक्यां पठोऽभिभूता सुरासुरास्तस्य महान् सुलाभः मोहस्य मोहस्त्वैको विरोधम् मूलस्य नाशो बलवद्विरोधः मार्गस्त्वएको दर्शे विमुक्ते चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेन त्वं मा कदाचिद् भुजमालुलोकः। कल 22वें काव्य में अपन ने देखा था कि अपनी वृद्धि और श्वास और उसके बाद में आंखों की पलकें ये प्रकट रूप से हैं, फिर भी अपनी आत्मा के अनुभव में जो मूढ़ है और जिनका ज्ञान समस्त ज्ञेय को अपना विषय बनाने वाला है, ऐसे अध्यात्म स्वरूप भगवान को जानने में कैसे समर्थ हो सकता है। एक और बात इसमें कि अपने सिर पे बाल कितने होते हैं, स्वस्थ मनुष्यों के सिर पर कितने बाल होते हैं, वहां पर 1 लाख से 1,40,000 तक उसकी रेंज है स्वस्थ मनुष्य के सिर पर। फिर ये इनके आत्मज हैं और ये इनके पिता हैं। इस प्रकार से ये कुल का प्रकाशन करके आपका जो अवगायन करते हैं, वे आज भी आए हुए हाथ में सोने को ना देख करके ये इस पत्थर से निकला है, इस प्रकार से वो अपने हाथ में आए हुए सोने को भी त्याग कर देते हैं। तो यहाँ पर व्यवहार और निश्चय की दृष्टि से अपन देखें तो अपने आत्म तत्व के लिए अपने निश्चय की जो दृष्टि है वो भी अपनी होनी चाहिए। ये अपन इस काव्य के साथ में देख सकते हैं। फिर इसके बाद में कि तीनों लोगों को जिसने जीत लिया है मोह ने, और उसने विजय का नगाड़ा बजा दिया, क्योंकि उसने सुर और असुर सबके ऊपर अपना साम्राज्य फैला दिया। लेकिन मोह को आपके विषय में कोई भी मोह नहीं हुआ, उसने आपके सामने हार को स्वीकार कर लिया, क्योंकि जो बलवान होते हैं उनके सामने विरोध करने से नाश को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए उसने आपका विरोध नहीं किया। अब 25वें काव्य को एक बार तो आप उच्चारण कर चुके हैं, फिर भी
मार्गस्त्वयेको ददृशे विमुक्तेश चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेन। ना के बाद में आता ता को जोड़ करके सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेन त्वं मा कदाचित् भुजमालुलोकः मार्गस्त्वयेको ददृशे विमुक्तेश चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेन त्वं मा कदाचिद् भुजमालुलोकः मार्गस्त्वयेको ददृशे विमुक्तेश चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेन त्वं मा कदाचित् भुजमालुलोकः। पढ़िए। हाँ, इस 25वें काम में कवि धनंजय भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, त्वया एकः विमुक्ते मार्गः ददृशे। आपने भगवान एक मुक्ति का मार्ग ही देखा है। परेण यानी अन्य जो हैं संसार के प्राणी या जो अन्य देवता हैं, उन्होंने चतुर्गति नाम गहनम ददृशे, चारों गतियों के गहन वन को देखा है। त्वं मया सर्वं दृष्टम इति स्मयेन, आपने कि मैंने सब कुछ देखा है इस प्रकार के मद से। कदाचित भुजम मां आलुलोकः, आपने कभी भी अपनी भुजाओं को नहीं देखा। भाव क्या है इसमें कहने के लिए यहाँ पर सीधा सीधा जी बताएं तो सारे संसार के मार्ग सारे देवताओं ने देखे, लेकिन आपने केवल एक मुक्ति का मार्ग देखा है। तो कैसा लगेगा? किसी ने एक रास्ता देखा है, किसी ने सारे संसार के रास्ते देखे हैं। तो अब एक ही रास्ता देखा है, हम तो ज्यादा जानते नहीं है, तो गर्व करने की बात नहीं है। तो इसलिए सर्वं मया दृष्टम इति स्मयेन, इस प्रकार के मत से कभी भी आपने अपनी भुजाओं को नहीं देखा। गर्व करने की बात ही नहीं, क्योंकि एक ही रास्ता मालूम है। तो ये स्तुति जो है ये निंदा स्तुति अलंकार कहलाती है। इसमें भगवान की निंदा जैसी लगती है कि भगवान आप तो क्या कुछ जानते ही नहीं है। बाकी देखो चारों गतियों के गहन वन को सबको जानते हैं, आपने केवल एक मुक्ति का मार्ग देखा है, इसलिए कभी भी अपनी भुजाओं को उठा करके नहीं देखा। दिगंबर प्रतिमाएं जो होती हैं उनमें सबके हाथ नीचे, खड़गा से यदि है तो और बिल्कुल नीचे ही लटके रहते, और बाकी सब प्रतिमाओं में अलग अलग दृष्टि रहती है वहां पर। तो वहां पर यही उसको देख करके पूरे संसार में भगवान की जो मुद्रा है वो सबसे अलग है। बाकी सबकी जो है कुछ ना कुछ रूप रंग आदि सब कुछ आभूषण आदि सब जो है जुदे जुदे पूरे संसार में दिखाई देंगे। भगवान की जो मुद्रा है पूरी परम शांत। बौद्ध जो प्रतिमाएं हैं उन्होंने भी जैन दर्शन को, क्योंकि बुद्ध भी जो थे पहले उन्होंने जैन दीक्षा को स्वीकार किया था, और उन्होंने उनके जो पिटक आदि है उसमें मिलता भी है कि मैंने पहले दीक्षा को ग्रहण किया, हाथ में भोजन लेने बना, इस प्रकार की सारी वर्णन वहां पर आता है। और उसके बाद में
उन्होंने एक बार लंबे उपवास किए और उसमें उनका जो है स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने कह दिया कि ये मार्ग ठीक नहीं है और उन्होंने मध्यम मार्ग वहां पर निकाल दिया। तो उनके यहाँ पर भी जो मुद्राएं बनाई जाती हैं वो भी परम शांति की, लेकिन फिर भी चूंकि ये तो सनातन मार्ग है तो उन्होंने उसी में एक आशीर्वाद देते हुए ऐसी कुछ मुद्राओं में, लेकिन कई कई जगह पर उनकी ऐसी भी, यानी पद्मासन में पार्श्वनाथ भगवान के जैसा सिर पर फण भी है, ऐसी भी मुद्राएं उनके यहाँ पर मूर्तियां मिलती हैं। तो जो परम शांत मुद्रा को दिखाने वाली है, गर्व का जहां पर नामो निशान नहीं है, ऐसी भगवान की जो मुद्रा है वो ऐसा लगता है कि आपको अहंकार करने जैसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि आपने तो केवल एक ही मुक्ति का मार्ग देखा और बाकी सारे संसार के जो देवता हैं उन्होंने सारे संसार की चारों गतियों के मार्गों को देखा, इसलिए हम तो बहुत कुछ जानते हैं। और वो गर्व से अपने हाथों को ऊपर करके अपनी भुजाओं को देखते, जैसे पहलवान होते हैं वो वहां पर अपनी भुजाओं को, बाइसेप्स को देखते हैं कि हाँ मैं कितना बलवान हूं। तो ऐसा जो है आपके पास में नहीं है। तो ये निंदा स्तुति अलंकार है जो स्तुति के माध्यम से अपन समझ जाते हैं कि यहाँ पर ऐसा निंदा जैसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये भगवान की स्तुति ही है। यहाँ पर भले ही थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा, जैसे एक बार कल्याण मंदिर में भी एक काम में आया था कि भगवान हम आपको पार कर देते हैं, फिर बाद में फिर वहां पर भूल सुधारते कहते हैं कि नहीं भगवान, जो मशक पार हो रही है उसमें अंदर भरी हुई हवा ही उसको पार करती है, इस प्रकार से। तो पहले पहले इसमें भी ऐसा लगता है कि एक ही रास्ता देखा है, हमने 4 रास्ते देखे हैं, लेकिन 4 संसार के रास्ते तो सारे संसारी प्राणियों ने देखे हैं। मुक्ति का मार्ग जो है वो कोई इसे विरले ही जीव होते हैं जो मुक्ति के मार्ग को देखते हैं, इसलिए भगवान ने कभी भी अपनी भुजाओं को गर्व से नहीं देखा। इसके माध्यम से जो अन्य देवी देवताएं हैं उनके माध्यम से अपने लिए उनके पास में जाएंगे तो अहंकार ही प्राप्त होगा, कभी भी शांति या जो मत से रहता की बात है वो अपने लिए कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। जब शादी होती है तो उस समय में 7 फेरे होते हैं और जब तक 6 फेरे होते हैं तब तक लड़की का गोत्र परिवर्तित नहीं होता। लड़की का गोत्र जो पिता का गोत्र है वही बना रहता है, और जब 7वां फेरा हो जाता है तब लड़की का गोत्र पति के गोत्र का हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब तक मिथ्यात्व के साथ में 6 अनायतन के चक्कर लगाते रहेंगे, 6 अनायतन, 3 जो है कुगुरु कुदेव कुशास्त्र उनके मानने वाले, इनके जब तक चक्कर लगाते रहेंगे तब तक वह ज्ञान मिथ्यात्व ही कहलाता है। और जैसे ही सम्यक के साथ में ज्ञान का फेरा लगाते हैं तो वैसे ही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। तो उसमें परिवर्तन जैसे होता है, जैसे कि गोत्र में परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार से अपने लिए मिथ्या आयतनों से बचने का प्रयास करना चाहिए। और उनके यहाँ पर ईश्वर कर्तृत्ववाद को माना जाता है, जो कुछ हो रहा है भगवान दे रहे हैं। कई बार अपने यहाँ भी भगवान की कृपा है बोलने लगे तो उनके बीच में रहते रहते ऐसी जो है दृष्टि बन जाती है कि कह देते हैं। एक दृष्टि से अहंकार को छोड़ने के लिए वो ठीक है, जैसे अपने यहाँ भी पर कर्तृत्व को निषेध किया है। उस समय में यदि कोई घटना हो जाती है, कोई किसी को बचा नहीं पाते हैं, प्रयास कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी आयु है, तो उसके बाद भैया ऐसे ही होना होगा, इसलिए जो है ऐसा हो गया है। तो उसमें अपन उसके लिए नियति के लिए कहते हैं ऐसी नियति होनी होगी इसलिए हो गया। इसी प्रकार से भगवान की ऐसी ही मनसा होगी, वहां पर वो ईश्वर कर्तृत्ववाद पर, और यहाँ पर वो अहंकार को छोड़ने के लिए कहना तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ही मान लें कि नहीं ऐसा ही होता है तो फिर उसमें अकाल मरण का कोई स्थान ही नहीं रह जाता है। तो वहां पर जो सिद्धांत है, जैन सिद्धांत, उसमें बात आ जाती है। इसी प्रकार से जो ईश्वर कर्तृत्ववाद वाले होते हैं वो सब चीजें उसी पर थोप देते हैं। विनोबा भावे की माँ जो थी वो दही जमाती थी, और वो जब दही अच्छा जम जाता तो कहती भगवान की कृपा से जम गया है। तो विनोबा भावे कहते थे या तो जो है तुम दही जमाना बंद कर दो या भगवान को कृपा देना बंद कर दो। तो उन्होंने कहा कि जमाते तो हैं हम, लेकिन अहंकार ना आ जाए कि मैंने ऐसा कार्य किया इसलिए भगवान को उसका श्रेय दे देते। तो वहां पर वो दृष्टि है, लेकिन
ईश्वर कर्तृत्ववाद में कई कई बार ऐसी दृष्टि हो जाती है कि सब भगवान के ऊपर थोप दिया, जब कुछ गलत हो जाता है तो फिर भगवान को भी गाली देने लगते हैं। कि कई जो है जो फिल्मों के गाने भी ऐसे बने हैं कि तुमने ही जो है बिगाड़ा है, तुम ही अपराधी हो, भगवान के लिए भी ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर लेते। ऐसा ही एक भक्त जो था, जो ईश्वर कर्तृत्ववाद में विश्वास रखता था, भगवान की आराधना करते करते कि हे भगवान, मैं बहुत थक जाता हूँ, इधर उधर के बहुत चक्कर लगाना पड़ते हैं, कृपा हो जाए, कम से कम एक घोड़ा तो मुझे आप प्रदान कर दो। बार बार बोलता था, बार बार बोलता था। एक बार वो एक रास्ते से जा रहा था और वहीं पर सामने एक घोड़ी जो प्रसूति कर रही थी, मतलब जो उसके बछड़े को जन्म दे रही थी, और उसने बछड़े को जन्म दिया। अब वो थानेदार की घोड़ी थी, तो उस समय में उसका जो रखने वाला था उसने उस व्यक्ति को कहा, ए व्यक्ति तुम इधर आओ और इस जो बछड़े को उठाओ अपने सिर पर और इसको जो है थाने तक छोड़ दो। तो वो कहता है कि मैं क्यों करूं, कि थानेदार की है, समझ लेना, नहीं तो जेल में डाल देंगे। तो उसको जो है उठाना पड़ा उसको बछड़े को, और सिर अपने कंधे पर रख करके चल रहा और कह रहा, भगवान तुम्हारी जो अकल को समझना बहुत मुश्किल है, मैंने घोड़ा नीचे बैठने के लिए मांगा था, आपने मेरे सिर के पीठ के ऊपर लाद दिए। मतलब ऐसी दृष्टि होती, भगवान को जो है कर्तव्य बुद्धि रहती है तो वो ऐसा कहने वाला हो जाता है कि मैंने सवारी के लिए घोड़ा मांगा था, पर तुमने मुझ पर ही सवारी गाड़ने के लिए घोड़ा जो है भेज दिया, तुम्हारी समझ की बलिहारी है। ऐसी भगवान के लिए जो है दृष्टि हो जाती है। तो यहाँ जो भगवान है, भगवान के सत स्वरूप को समझ करके उनको ही अपना आराध्य और जो मिथ्या आयतन है उनसे बचने का अपने लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से कभी भी अपना कल्याण नहीं हो सकता। आज तक यदि संसार में कल्याण नहीं हुआ है तो यही कारण रहा है कि हमने सच्चे देवसास गुरु के स्वरूप को नहीं समझा है, हम भटकते रहे। अभी भी कई बार ऐसी कुछ परिणतियां हो जाती हैं जिसमें कई बार लोग जो है दूसरों को कह देते हैं और कोई दूसरों की बातों में आकर के इधर उधर चक्कर लगाने लगते हैं। तो ये अपने सम्यक की परीक्षा इस समय में तो रानी रेवती का उदाहरण कि जहाँ सबको निषेध कर दिया, तीर्थंकर भी साक्षात बता दिए, तो कह दिए कि तीर्थंकर तो 24 होते हैं और वो हो चुके हैं। कोई बहरूप या रूप बना करके आया होगा, तीर्थंकर तो हो चुके। ऐसी दृढ़ श्रद्धा जो है अपने लिए उस रानी रेवती से सीखने का प्रयास करना चाहिए। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, मुक्ति का एक पथ ही देखा है आपने दिन, और उन चारों गतियों के देखे हैं सघन वन, देखा है सब युमत से, बाहों को ना उछाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। 26वें काव्य पर
स्वर्भानुरर्कस्य हविर्भुजोम्भः कल्पान्तवातोऽम्बुनिधिर्विघातः संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये सर्वानुरर्कस्य हविर्भुजोम्भः कल्पान्तवातोऽम्बुनिधिर्विघातः संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये सर्वानुरर्कस्य हविर्भुजोम्भः कल्पान्तवातोऽम्बुनिधिर्विघातः संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये सर्वानुरर्कस्य हविर्भुजोम्भः कल्पान्तवातोऽम्बुनिधिर्विघातः संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये पढ़िए हाँ तो क्या हो गया, संधि होती है तो ऐसे ही होता है। अर्कस में जो है वहां पे आ है, लेकिन सामने जहाँ पे विसर्ग था उसका र हो गया, तो मिल करके रर्कस हो गया। हाँ, स्वरभानु, स्वरभानु ये राहु का नाम। तो राहु जो है अर्कस से, अर्क जो है सूर्य का नाम होता है। तो सूर्य का शत्रु राहु है। राहु केतु जो होते हैं वो शत्रु होते हैं। और अंबा हविर्भुज, हविर्भुज जो अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि को पानी बुझा देती है, इसलिए उसका शत्रु पानी हो गया अंब। और अंबुनिधि कल्पांतवात है। समुद्र के लिए जब प्रलय काल के अंत में जो पवन चलती है वो समुद्र को खाली कर देती है, तो वो उसका शत्रु हो गई। तूफान आदि आते हैं तो वो समुद्र का स्वरूप विकृत कर देते हैं, इसलिए वो उसका शत्रु है। ऐसे ही संसार भोगस्य वियोग भाव, संसार के भोगों का वियोग भाव जो है वो उसका शत्रु है, वो विघात करने वाला है, विघाता। तद अन्य विपक्ष पूर्वाभ्युदया, भगवान आपके अलावा संसार में सारे शत्रु के साथ में है, यानी सबके शत्रु हैं। पूरे संसार में कोई भी ऐसा नहीं है कि एक पक्ष हो, सब जो है दो दो पक्षों वाले, यानी शत्रु के साथ में हर चीज में। ये उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि जहाँ जैसे जन्म होता है तो मृत्यु होती है, सुख है तो दुख है, इस प्रकार से पुण्य है पाप है, सब दो दो पक्ष वाले होते हैं। इस यहाँ पर उदाहरण दिया है कि सबका जो है विघात करने वाले बैठे हुए हैं। सूर्य के लिए भी कितना प्रतापशाली है कि दिन को करने वाला है, लेकिन जब ग्रहण लगता है तो दिन में भी
रात जैसी या शाम जैसी स्थिति बन जाती है। इसी प्रकार से अग्नि को पानी बुझा देती है। और समुद्र कितना विशाल है, लेकिन वायु जब चलती है प्रलय काल के अंत समय वाली, तो कल्पांत वात उसके लिए भी विकृत करने वाली होती है। इसी प्रकार से संसार के भोगों को भी वियोग भाव जो होता है वो वहां पे जो भोग हैं उनको नष्ट कर देता है, विघात करने वाला होता है। तद अन्य विपक्ष पूर्व अभ्युदया, यानी विपक्ष के साथ में ही आपके अलावा जितने भी संसार की चीजें हैं वो सब विपक्ष के साथ में हैं, तो विनाश के साथ में ही वो उदय को प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान का जो स्वरूप है वही केवल शाश्वत है, बाकी संसार में सब कुछ नश्वर है। अब यहाँ स्वरभानु के लिए अर्कस, इसमें आप लोगों ने वो कथा कौन सी वाली, कीर्तिधर राजा की, जो सहदेवी के पति थे, अयोध्या के राजा थे, राम के पूर्वज। और जब उन्होंने सूर्य ग्रहण को देखा तो उन्होंने कहा कि जब इतना शक्तिशाली भी ग्रसित हो सकता है तो हमको कब आयु ग्रहण लग जाए कोई भरोसा नहीं, उसके पहले हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। और दीक्षा के लिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को बताया तो उन्होंने कहा कि आप अपनी परंपरा को भूल रहे हैं, पहले आगे इस पर कोई उत्तराधिकारी तो बिठा के जाएं। जैसे कर्म होता है, कर्म जाने के पहले अपना उत्तराधिकारी बिठा के जाता है, कर्म जब छड़ता है उसके पहले दूसरे कर्मों को बुला लेता है, वो अपनी संतान को बुला लेता है, फिर जाता है वो। तो हमेशा ही ऐसा हो नहीं हो, जो लोग निर्जरा करने वाले होते हैं उस समय में संबर पूर्वक निर्जरा होती तो वो उनकी संतान का विच्छेद कर देते, लेकिन बाकी संसार में ऐसे ही चलता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। और जब पता पड़ गया कि ये दीक्षा ले लेंगे तो गर्भ को भी बताया नहीं, और जन्म भी हो गया तो भी नहीं बताया। उस समय में बच्चों के बहुत सारे वस्त्र होते हैं, तो उनको देख करके किसी ने राजा को खबर दे दी। राजा ने प्रसन्न होकर के उनके लिए आभूषण आदि से पूरे जो है वस्त्र तक उतार के दे दी, और उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण कर ली तो वो सहदेवी वहां पर जब उस लड़के का पालन कर रही थी, सुकौशल नाम रखा, और उस समय में पूछा तो बताया उन्होंने निमित्त ज्ञानी ने कि ये भी ऐसे ही चलेगा, ये भी ऐसे ही दीक्षा ले लेगा। तो उन्होंने कहा कि किसी मुनि के निमित्त से दीक्षा लेगा तो इसलिए इस नगर में कोई मुनि ही नहीं आएंगे, ऐसा उन्होंने वहां पर प्रबंध कर लिया। और बाद में कीर्तिधर मुनिराज जी बहुत समय के बाद में जब आते हैं तो अपने सेवक के माध्यम से, सैनिक के माध्यम से उनको नगर के बाहर निकालने का आदेश दे देती है। उस समय में धाय जो रहती है वो रुदन करती है, और उस समय कहती है कि तुम मुझे माँ से भी प्रिय हो, तुमने मुझे पाला है, और यदि माँ ने भी तुम्हारे साथ में अवमानना की होगी तो मैं माँ को भी दंड दूंगा। और उस समय में कहीं तुम्हारा जिस पर स्नेह हो उसको कौन पीड़ित कर सकता है, और ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ इस कुल की परंपरा जो चलती थी वो कैसे आगे चलेगी। यहाँ पर आपके पूर्वज सभी दीक्षा ले लेकर के और अपना कल्याण करते थे, लेकिन यहाँ पर तो दीक्षा का मार्ग ही बंद कर दिया है। आज मुनिराज आए थे, पूर्व के राजा आए थे, और उनको भी यहाँ से जाना पड़ा। तो उस समय वो जो है कहाँ गए हैं वो, और वो उसी ओर अपने कदम बढ़ा देते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में मुनिराज से निवेदन करते हैं कि महाराज मुझे भी अपनी शरण में स्वीकार करो। तो महाराज पीछे इशारा करते हैं कि पीछे से लोग आ रहे हैं, राजमाता भी आ रही हैं और उसकी पत्नी भी आ रही है, सुकौशल की विवाह हो चुका था वो भी आ रही है, सब लोग मंत्री आदि सब आ रहे हैं। और फिर वही प्रश्न रखा कि आप अपनी परंपरा का भी निर्वाह नहीं किया है, आपकी जो राजगद्दी कौन संभालेगा। उस समय में उनकी पत्नी गर्भवती थी, तो उन्होंने कह दिया इस गर्भ में जो शिशु है वही जो है राजा बनेगा, और उन्होंने दीक्षा ली। और उस पुत्र के विरह में वो और ध्यान करते करते मरण को प्राप्त हुई, तो जाकर के बाघिन की पर्याय प्राप्त हुई। इसीलिए दौलत राम जी ने एक भजन में लिखा है, जासुत विरह भई बा बाघिन तासुत देह बिदारी। उसी पुत्र की देह को उन्होंने बिदार दिया था। बात यहाँ पर चल रही है कि संसार के जितने भी भोग हैं सब उनको
वियोग भाव जो है विघात करने वाला है। तो यहाँ पर सूर्य के उदाहरण को देखा, एक उदाहरण हमने आपको पहले दिया था उसको ताजा करने के लिए, क्योंकि इसके लिए सटीक उदाहरण है। हमने पूछा था कि जब विवाह होता है तब उस समय में कांच की चूड़ी क्यों पहनाते है? याद कि नहीं याद? कांच की चूड़ी विवाह के समय में जरूर पहनाई जाती है। क्यों पहनाते? कोई कोई आती है, अच्छा कोई, सब लोग नए लोग बैठे हैं। विवाह में भारतीय संस्कृति की बात है कि विवाह में कांच की चूड़ी अवश्य पहनाई जाती है। भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति तो हम बोल ही रहे हैं, उसमें क्या कारण है? कोई कहता है कि सुहाग की निशानी है, कोई कहता है वो चूड़ियां बजती हैं तो व्यक्तर आदि परेशान नहीं करते। ऐसे कई बार प्रश्न करते थे तो उत्तर मिलते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं ऐसे। हाँ, तो ये प्रश्न किससे किया था ये भी बताने आपको। ये प्रश्न किया गया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से। और भारतीय संस्कृति में ये अध्यात्म की संस्कृति है, तो कांच की चूड़ी इसलिए पहनाई जाती है कि संबंध तो बन रहे हैं लेकिन सारे संबंध क्षण भंगुर होते हैं, कब नष्ट हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं। ये भारतीय संस्कृति में अध्यात्म छुपा हुआ है, क्योंकि कांच की चूड़ी इतनी नाजुक होती है कि पहनते पहनते भी टूट जाती है। तो इसलिए वहां पर विवाह में पहनाते हैं कि सर्वे संयोगा विप्रयोगांता। संयोग तो हो रहा है लेकिन कब टूटेगा इसका कोई भरोसा नहीं, टूटेगा अवश्य। केवल भोग भूमि में ऐसा होता है कि जहां पर साथ में पति पत्नी एक साथ देहांत को प्राप्त होते हैं, बाकी स्वर्गों में भी नहीं होता। स्वर्गों में कभी कभी देव पहले चले जाते हैं, देवी रह जाती हैं। स्वयं प्रभा देवी रह गई थी, ललिता देव चले गए थे, तो उस समय में भी उनके लिए भारी क्षोभ होता है वहां पर। तो ये कांच की चूड़ी पहनाई जाती है ये इसलिए कि संयोग तो हो रहा है लेकिन कब वियोग हो जाए इसका कोई भरोसा। एक बार तो बच्चों की पहले शादी हो जाती थी, उस समय में एक बच्ची के विवाह के समय में बच्चे हैं सो जाते हैं, उसको उठाया, उठाने के बाद जमाने का तैयार हो जाओ, भंवर का समय हो रहा है। तो उसने कहा माँ मैंने बहुत खराब सपना देखा। पूछा क्या? तो कहा कि मैंने देखा कि मैं विधवा हो गई। कहले अभी समय खराब बातें नहीं करते, अपशगुन की बातें नहीं करते, जल्दी तैयार हो जाओ। और वहां विवाह की वेदी पर पूरी भंवरें हुई और उस पति को वहीं पर हार्ट अटैक हो गया, उसी विवाह की वेदी पर। ये जो है आप समझ में आ रहा है, लोगों के यहाँ बताया था महाराज। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक जो है कन्या से माता पिता का अति राग था। वो सोच रहे थे कि इसका हम विवाह करने के बाद में विदा कैसे करेंगे, और माता पिता दोनों को एक साथ प्राण छोड़ दिए। ये सत्य घटना है, एक साथ माता पिता के प्राण निकल गए। फिर उस समय में विदा करना है तो लड़की ने कहा कि हमको, तो कहले वो तुमसे मिलना नहीं चाह रहे, वो देख नहीं सकते तुम्हारी विदाई। कहले मैं भी नहीं देख सकती। तो मैंने क्या करो, तो उनको दीवार से टिका करके, दोनों के मृत शरीर को दीवार से टिका करके बिठा करके दूर से दिखा दिए और उनको जो है विदा कर दिया। बाद में बताया उस कन्या को, तो वो कन्या कहती है कि वैसे तो कभी मरण होता है तो दूर से बुला लेते हैं, हम तो यहीं थे और हमको दूर भिजवा दिए। तो ये स्वरूप है। फिर उसके बाद में उनसे पूछा, क्योंकि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो विधवा थी, तो उनसे पूछा कि विधवा स्त्री सोने की चूड़ी क्यों पहनती है। अब एक के उत्तर को दे दिया तो दूसरा उत्तर देना बहुत सरल है। क्या क्या है उत्तर? उन्हीं के उत्तर को सुना देते हैं, को समय लग जाएगा। उन्होंने कहा कि अब हम ऐसे कांच के जैसे संबंध किसी से नहीं बनाएंगे, और अब हमारा संबंध भगवान से भक्ति का कैसा रहेगा? सोने की चूड़ी जैसा, जो कभी भी नहीं टूटे,
ऐसा संबंध जो है भगवान से बनाने के लिए विधवा स्त्री कांच की चूड़ी ना पहन करके और सोने की चूड़ी आदि पहनती, यानी जो फिर क्षण भंगुर वाले संबंध को ठुकराने वाली बात उसमें छिपी रहती है। तो ऐसा जो है संसार के भोगों को दूर करने वाला, उनका विघात करने वाला वियोग भाव होता है। और कुछ उदाहरण इसमें अपन देखें कि कैसे कैसे जो परिस्थितियां बनती हैं। एक बार महाराज जी सुना रहे थे कि एक महाराज जी हैं संघ में, उनके दादी को भजिया खाने की इच्छा हुई और बहू ने बना करके तैयार करके और गरम गरम थे थोड़ा सा ठंडा करके उनके मुख तक लेके गए और मुख तक ले जाने पर वो चबा भी नहीं पाए, अंदर मुंह के अंदर रख भी नहीं पाई और उनके प्राण। एक कोगनौली में जब आचार्य शांति सागर जी महाराज थे, वहां पर एक व्यक्ति आचार्य महाराज का पूरा आहार करा करके, अच्छे श्रावक ने पूरा आहार कराने के बाद में अपने घर गया, अपने घर में थाली लगाई और पहला कोर उठा करके मुंह के ऊपर लेके गया और प्राण लगा। कैसी मतलब परिणति हो जाती है कि यहाँ पर जो कहा गया है कि संसार भोगस्य वियोग भावः विघातः, संसार के भोगों का वियोग भाव जो है हो जाता है, विघात हो जाता है वियोग भाव के माध्यम से। तो संसार में भगवान आपके अलावा जितने भी सब हैं वो क्षण भंगुर हैं, कोई भी परमानेंट नहीं। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज लाइक पेपरमेंट। पेपरमेंट जो होता है वो उड़ जाता है, ऐसा ही सारे संबंध, सारे जो संसार के रूप स्वरूप जो है वो सभी इस प्रकार के हैं। पंडित जी के जीवन में भी एक बार चिरोजाबाई ने एक रस खीर, गन्ने के रस से जो खीर बनाई जाती है वो खीर बनाई और उनको बहुत प्रिय थी, परोस दी गरम गरम। और उस समय में वो ठंडी करते करते ही दो मक्खियां आई, आपस में लड़ते लड़ते उस गरम गरम खीर में गिर गई। फिर तो जो है प्राण क्षण भर में उनके निकल गए और उनको जो है अंतराय हो गया। इसी में एक बार जो है आचार्य शांति सागर जी महाराज बिहार करते हुए अहमदनगर की ओर जा रहे थे, तो उस समय एक राहुरी नाम का ग्राम में रुकने की उनकी व्यवस्था की और आचार्य महाराज जब शाम के समय वहां पर पहुंचे, अभी समय था थोड़ा और आगे बढ़ सकते थे, तो वो वहां पर उस ग्राम में नहीं रुके, बहुत रोका कि यहाँ रुक जाओ, उनका मन नहीं हुआ और उस ग्राम से निकल करके आगे कुछ किलोमीटर दूर जा करके रुके। और उस रात को इतनी भयंकर बारिश हुई कि पूरा का पूरा वो ग्राम जिसमें रुकने की व्यवस्था की थी पूरा का पूरा बह गया, एक व्यक्ति नहीं बचा, ऐसी बरसात हुई। मतलब उनको कुछ पूर्व में ऐसा आभास हो गया कि उस जगह पर ठहरना ठीक नहीं। सारी व्यवस्था की थी, लोगों ने वहां पर जो चल रहे थे साथ में, उनने सारी व्यवस्था की थी। जब महाराज आगे बढ़ गए तो उनको भी आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन वहां पर ऐसी जो है उनको पूर्वाभास ऐसा हो गया कि वो वहां से निकल गए। एक और जगह पर विवाह, पुत्र का विवाह और विवाह में जो भोज है वो ऊपर की छत पर चल रहा था और वहां बीच में उनका लड़का, एक छोटा लड़का नीचे कमरे में, नीचे जो उनका घर था उसमें नीचे गया, वहां पर कुछ लाइट आदि की प्रॉब्लम होगी, उसने वहां पर कुछ ठीक करने का कोशिश की और करंट लगा तो वहीं मरण को प्राप्त हुआ। इधर बड़े भाई का ऊपर जो है भोज चल रहा है। फिर उसके पिता उसी काम से नीचे आए और उन्होंने देखा कि वो पुत्र तो यहाँ पर मरा हुआ पड़ा है और ऊपर भोज चल रहा है। तो उन्होंने उस समय में कि किसी को व्यवधान नहीं हो, कितने सारे लोगों को बुलाया है, उन्होंने ताला लगा करके और ऊपर चले गए और किसी के सामने उन्होंने उधर दिखाया नहीं, सारा काम बिल्कुल वैसे ही करते रहे। और जब पूरा भोजन समाप्त हो गया वो नीचे गए, ताला खोला, उस लड़के को देखा, उससे जो है मतलब गले मिले और लेट गए और स्वयं भी मतलब ऐसी जो है ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो बताती हैं कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य के लिए जो राहु और अग्नि के लिए पानी और समुद्र के लिए कल्पांत काल की जो वायु रहती है और संसार के भोगों के लिए वियोग भाव विघात करने वाला है, इसलिए हे भगवान आपके अलावा तद अन्य, आपके अलावा सारे जगत में विपक्ष पूर्व अभ्युदया, यानी
विनाश के साथ में ही उदय को प्राप्त होते हैं। इसलिए संसार में कहीं भी स्थिरता नहीं है। इसीलिए जो भव्य जीव होते हैं वो अपने लिए शाश्वत स्थान की खोज में, मुक्ति की खोज में जन्म मरण से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। राहु ग्रसे रवि को, पावक सलिल से डरता, वायु प्रलय से सिंधु, भव भोग विरह हरता, बिन आप सारा जग जिन, शत्रु के भय का मारा, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। यहाँ जो नश्वर स्वरूप है उसको जो लोग समझ लेते हैं तो कुछ दुर्घटना घटती है तो उस समय में उनके लिए खेद नहीं होता, दुख नहीं होता। और जिनको जैसे भी पुत्र का जो मरण हो गया है, उन्होंने प्रयास किया, उसके बाद में वो स्वयं भी जो है अपने प्राण को छोड़ गए। लेकिन एक उदाहरण में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी जो संपत्ति थी एक बैंक में रखी और वो बैंक दिवालिया हो गया, तो सारी संपत्ति उनकी नष्ट हो गई। अब एक व्यक्ति जो रहता है कि भाई इनके ऊपर जो है ऐसी आपत्ति आ गई है, तो मिलने उनके गए कि कैसी बात है, क्या है। तो वो देखा तो वो बड़े प्रसन्न आराम से, तो उनसे बात की कि आपका इतनी संपत्ति नष्ट हो गई। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ काम में आ नहीं रही थी, वो चली भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी दृष्टि में वो व्यक्ति वहां पर, उसके जीवन में कोई भी वहां पर जो है ऐसे दुख वाली बात नहीं आई। लेकिन जो उस संपत्ति से अपने आप को जितना ज्यादा अटैच रखता है, उससे जो इतना ज्यादा बंधा रहता है, कई बार तो लोग जो है जैसे उस संपत्ति के कारण भी अपने प्राण छोड़ देते हैं। तो ये यहाँ पर जो है संसार के स्वरूप को जो समझता है वो ऐसी इस परिस्थितियों में फिर वो विचलित नहीं होता। चलिए अब इस दो काव्यों का उच्चारण कर लेते हैं। मार्गस्त्वये को दर्शे विमुक्ते, चतुर्गतीनांगनं परेण, सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेन, त्वमा कदाचिद् भुजमालुलोकः, सर्वानुरर्कस्य हविर्भुजोऽम्भ, कल्पान्तवातुम्बुनिधिर्विघात, संसार भोगस्य वियोग भावो, विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, तेरे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लक्ष्मी रमा मिले, ताकि हमें हो
रखूं मैं ये पाती कठिन वाणी। महामंत्र का जाप अब सभी जपें